नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे आयुर्वेद की ऐसी ट्रीटमेंट के बारे में जो कमर दर्द, बैक पेन, सियाटिका, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस या फिर बहुत सारे ऐसे कमर के जो विकार है जिसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, आप चल नहीं पाते हैं, उठना बैठना सारी चीजों में दिक्कत होती है, तो उनमें एक बहुत ही प्रभावी चिकित्सा है पंचकर्म में। जो स्नेहन ऑयलिंग जो थेरेपी आती है उसमें से ये एक है। इसको हम बोलते हैं कटी बस्ती। बस्ती कटी मतलब कमर का जो भाग, और बस्ती मतलब बस्ती के दो प्रकार हैं। एक तो इंटरनली हम देते हैं जहां आंतों में अपना ऑयल जाता है, ये हो गया एक्सटर्नल लोकल ट्रीटमेंट। तो हमारी जो कमर है उसके ऊपर एक आटे का, उड़द दाल के आटे का कुआं सा बनाकर हम उसमें मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं। मेडिकेटेड ऑयल आपकी दर्द के हिसाब से, आपको कितने साल से दर्द है, आपका जो एमआरआई में क्या क्या चेंजेस है, क्या सूजन है, आपकी प्रकृति कौन सी है ना, उस हिसाब से जो डॉक्टर है वो चूज करता है कि कौन सा तेल इस थेरेपी में यूज होना चाहिए। तो कटी बस्ती में आपको टाइम कितना लगता है, लगभग 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक उसमें उस आटे के कुएं में हम वो मेडिकेटेड ऑयल थोड़ा सा हल्का गर्म करके डालते हैं। अगर वो ठंडा होता है तो वापस हम उसमें थोड़ा सा गर्म ऑयल ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि लोकली जहाँ पे आपकी जो रीढ़ की हड्डियां है उसके बीच की जो डिस्क है, हम बोलते हैं ना स्लिप डिस्क हो गया, तो वो डिस्क तक वो तेल अंदर तक जाता है, पेनिट्रेट करता है और वहां की सूजन कम करने में मदद करता है। और कमर की मांसपेशियां भी जो रहती है वो किसी भी बढ़े हुए वायु के कारण या किसी भी कारण अगर वो सूख रही है, ड्राइनेस उनमें आ गया है और उस वजह से भी अंदर की नसें दबने लगती है और वो पेन करता है ना, तो उनको जो रूखापन है वो कम करने में ये तेल मदद करता है और वहां की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ने लगता है। कोई भी पुराना रबर आप देखोगे और आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो क्या टूट जाएगा, लेकिन अगर नया रबर है और हम खींचेंगे तो क्या करेगा, वो वापस से अपनी पोजीशन पे पुराने इसमें आ जाएगा। तो हमारे मसल फाइबर रहते हैं वो भी वैसे ही है, रबर की तरह ही है। बहुत बार उम्र के हिसाब से या फिर पेट खराब है, जिनको वायु की तकलीफ है, वायु की प्रकृति है, उनके जो मसल फाइबर्स हैं वो बहुत ही रूखे सूखे हो जाते हैं और उसमें क्या होता है, जकड़ाहट आ जाती है, वो कड़क हो जाते हैं। तो उस वजह से अंदर की जो नसें रहती है ना वो भी दबने लगती है। अगर नसें दबेंगी तो वहां पे वो दर्द करने लगेगा, है ना। तो ऑयलिंग से क्या होगा, उनकी लचीलापन, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वापस आने लगेगी। सो आप अच्छे से एक्सरसाइज क्या बोलते हैं, नीचे कमर में मुड़ना, उठना, वहां की नसों को अच्छे से उनमें से क्या सिग्नल जाना, ये काम अच्छे से होने लगता है और धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगता है। तो ये थेरेपी अगर आप करवाते हैं तो आपके कमर के दर्द, किसी भी कारणवश आपको कमर दर्द हो, उसमें काफी रिलीफ मिलता है। इसमें कितने दिन करना चाहिए, तो लगभग 5 दिन का, 8 दिन का, या आपको जितनी पुराना दर्द है उस हिसाब से आप वो ट्रीटमेंट करवा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 5 डेज आप करेंगे ना तो आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। कटी बस्ती के साथ आप जो दूसरी बस्ती वाली ट्रीटमेंट है अगर वो भी साथ में करते हो तो आप जल्दी आपको फर्क पड़ता है। सिर्फ कटी बस्ती करवाएंगे तो फर्क पड़ेगा लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कटी बस्ती के साथ दूसरी बस्ती जिसमें हम आंतों में ऑयल देते हैं, वो ट्रीटमेंट है, वो करते हैं और कंबाइंड इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है और उसमें जल्दी आपको फर्क पड़ेगा। अगर बस्ती के लिए आपको जानकारी चाहिए तो मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने बस्ती क्या है, कैसे करते हैं, उसकी पूरी जानकारी दी है, तो कृपया वो वीडियो जाके पहले देखें और दोनों ट्रीटमेंट का आप समझ लें कि कैसे करनी है। तो जिनको जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है और डिस्क में सूजन आ गई है या सियाटिका का पेन है, बहुत सारे ऐसे जो एमआरआई में चेंजेस आते हैं और उनकी वजह से उनको कमर में दर्द है, वो सारे लोग कटी बस्ती और बस्ती जाके करवाते हैं तो उनको काफी फर्क पड़ता है। इसके साथ कुछ कुछ हर्बल मेडिसिन भी डॉक्टर आपको देते हैं
तो और भी अच्छा आपको फर्क पड़ता है, सूजन होने में जल्दी आपको फर्क पड़ेगा। क्योंकि बाकी सारे अगर आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो तो उसमें बहुत बार सिर्फ आपको पेन किलर्स दी जाती है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दी जाते हैं, विटामिन डी, और दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। उसमें जो रूट कॉज है वो ठीक नहीं होता है। हाँ, फिजियोथेरेपी आपको करवानी पड़ती है, फिजियोथेरेपी का काफी इसमें अच्छा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर पंचकर्म के बाद आप करवाते हो ना तो उसमें ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि सेम लॉजिक, अगर आपके मसल्स कड़क है, वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, आपकी कमर जकड़ गई और उसके बाद तुरंत बाद आप जाके फिजियोथेरेपी या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो वो मसल टूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। तो फिर आपकी बीमारी ठीक होने से ज्यादा बढ़ेगी। तो जब तक आप फिजियोथेरेपी करवाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में पेन बढ़ जाएगा। तो हम भी एक्सरसाइज या फिर कोई कोई योगासन करने के लिए बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये ऑयलिंग करवाना, पूरे शरीर का जो बढ़ा हुआ वायु है वो कम करना बहुत ही जरूरी है। तो कटी बस्ती एंड बस्ती ये दोनों ट्रीटमेंट करवाने के बाद अगर आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो दैट काइंड ऑफ अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर यू। और साल भर में अगर ये आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपकी बॉडी की सर्विसिंग होती रहती है ना। कमर का जो जॉइंट है वो भी एक तरह का जॉइंट है, जिससे हम नीचे झुकते हैं, उठते हैं, पीछे बेंड होते हैं। तो वहां जैसे दरवाजे का जॉइंट रहता है, वहां पे आवाज आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे ऑयलिंग डालते हैं तो आवाज आना बंद हो जाता है। तो बॉडी के बहुत सारे बॉडी जॉइंट्स हैं, वहां पे अगर ऑयलिंग करते हैं तो डेफिनेटली उनमें घिसाव कम हो जाएगा, रगड़ना कम हो जाएगा, तो पेन वहां पे होना, जो आवाज आना, ये सारी चीजें अपने आप कम हो जाती है। तो हम ये लोकल ट्रीटमेंट, तो कटी बस्ती ये लोकल ट्रीटमेंट अगर कमर दर्द में हम करवाते हैं तो आपके कमर दर्द में आपको काफी राहत मिलेगी। तो जिनको जिनको ये तकलीफ है वो जल्द ही अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करे, पंचकर्म सेंटर में जाए और इस ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी ले और वहां पे जाके वो करवा ले, तो उनको काफी उसमें फर्क पड़ेगा और उनका जो कमर दर्द है जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो में हमने जानकारी ली कि कटी बस्ती और उसके साथ भी अगर आप बस्ती करवाते हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।